हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि विभाग जो है नए नियमों को बनाने जा रहा है। साथ में उन नियमों में काफ़ी विसंगतियां भी हैं। देखिए, ये नियम हमने आपको बताया था कि जो एक नियम बनाया गया है सरकार द्वारा। देखिए, उस नियम को पहले समझिए। प्रस्तावित नियम में ये साफ नहीं किया गया है। ये नियम सब वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों भर्तियों पर लागू होगा। साथ में देखिए, नियमों में ये बिल्कुल भी साफ नहीं किया गया है कि अब आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार होगी। तो देखिए, प्रस्तावित नियमों में ये साफ नहीं किया गया कि आरक्षित पदों की सिलेक्शन लिस्ट में आरक्षित वर्ग से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की स्पष्टता भविष्य में कानूनी विवाद को जन्म दे सकती है। सबसे पहले सभी वर्गों की एकीकृत मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो देखिए, यहाँ पर विभाग जो अब नए नियम बनाने जा रही है, उसमें एक नियम विभाग गलत तरीके से डालने जा रहा है, या आप ये कहिए कि उस नियम का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। विभाग ने जो आपकी मेरिट लिस्ट की स्पष्टता है उसको हटा दिया है, जिसमें देखिए मेरिट लिस्ट में ना तो ये रहेगा कि आपका कितने प्रतिशत मेरिट लिस्ट यूआर की रहेगी, कितने प्रतिशत जो आपकी रहेगी आरक्षित वर्ग की रहेगी। ये नियम उन्होंने अस्पष्ट कर दिया है, जो आगामी भर्तियों में आप लोगों के लिए काफ़ी दुखदायी होगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर किन्हीं भी अभ्यर्थियों को ये नियम पसंद नहीं आया, या उस समय देखिए अभी तो ठीक है नियम बन जाएगा, उस समय जब विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा और अचानक से 12.4 की तरह कोई भी नियम जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी फिर से हाई कोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगवा देंगे। तो ये आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए काफ़ी खतरनाक नियम है कि मेरिट लिस्ट की अस्पष्टता रहेगी। मेरिट लिस्ट में अभी तक ये नहीं बताया गया कि यूआर के कितने पद रहेंगे, आरक्षित वर्ग वालों अभ्यर्थियों के लिए कितने पद रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी विसंगति है आपकी लिस्ट में। दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट कैसे जारी की जाएगी। विभाग ने अभी तक इस पर कोई भी स्पष्ट रूल्स नहीं बनाया है, और साथ में ही अभ्यर्थियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि जो आपका रूल्स बनता था। देखिए, अभी तक क्या था, जैसे मान लीजिए आप वर्ग 2 में देखिए, सबसे पहले वर्ग 1 में देखिए। वर्ग 1 में क्या हुआ था, जब आपकी रिज़ल्ट आया उसमें कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तैयार की गई, 25%। यानी जो आपके पद हैं उसके हिसाब से 25% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। अब यहाँ पर जो वर्ग 2 और वर्ग 3 का रिजल्ट आया, उस समय उन्होंने क्या कर दिया, 15% के आधार पर आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार की। यानी केवल उन्होंने जितने भी पद रहेंगे आपके, उनके केवल 15% अभ्यर्थियों को ही वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा, जबकि 2018 की भर्ती में ये आंकड़ा इससे ज़्यादा था। तो यहाँ पर देखिए, या तो मेरिट लिस्ट के बारे में भी स्पष्ट नहीं किया गया कि वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, और वेटिंग लिस्ट के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया कि आपके जितने, जैसे मान लीजिए 800, मान लीजिए 8,000 10,000 पद निकले, उसके उतने 25 इन पदों का 25% लेकर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, या उन पदों का 15% लेकर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी नियम स्पष्ट नहीं किया गया है, और इन नियमों के कारण आगे चलकर क्या होगा, भर्ती प्रक्रियाओं में काफ़ी रोक लगेगी और भर्ती प्रक्रियाओं में काफ़ी दिक्कत जाने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पर जो विभाग नियम बनाने जा रही है उसका ज़्यादातर फ़ायदा किसको मिलेगा, यूआर अभ्यर्थियों को मिलेगा। और एक बात हम और भी बता रहे हैं कि ये बात थोड़ा ऐसी है, देखिए यूआर वाले अभ्यर्थी भी इस पर विवाद मत कीजिएगा। ये हमने आप सभी को देखिए हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि किन अभ्यर्थियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और किन अभ्यर्थियों को कम। तो जो अभी मेरिट लिस्ट का तरीका विभाग बनाने जा रहा है, उससे यूआर अभ्यर्थियों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, और जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं
वो मेरिट लिस्ट में पीछे रह जाएंगे और ऐसा ही हाल आपका वेटिंग लिस्ट में भी होने वाला है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।